रहे थे मैथमेटिकल टूल। क्या पढ़ रहे थे? मैथमेटिकल टूल। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख ली थी, अप्रॉक्सीमेशन देख लिया था, बाइनोमियल का, स्मॉल एंगल का देख लिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, ग्राफ पढ़ाया था सिर्फ स्ट्रेट लाइन का। अगर थोड़ी सी बात करें उसी की, ग्राफ की, स्ट्रेट लाइन वाले की, तो मैंने इसकी एक जनरल इक्वेशन लिखाई थी। इक्वेशन थी y = mx + c। याद है सबको? x और y क्या है? कोऑर्डिनेट्स। m क्या है हमारी? m है हमारी स्लोप, जिसको हम tan थीटा से मेज़र करते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? और थीटा कहाँ से मेज़र करते हैं? x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव x से एंटी क्लॉकवाइज। क्या याद है? अच्छा, और c को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। c का सिंपल सा मतलब है जब x 0 है तो y की क्या वैल्यू है, दैट इज़ इंटरसेप्ट। कहते हैं मतलब y के कोऑर्डिनेट को इंटरसेप्ट बोलते हैं। फिर हमने देखा m है, m नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? ये जो c है ये भी नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई शक की बात नहीं है। अगर थोड़ा सा रिवीजन करें तो इक्वेशन लिख देते हैं, मान लो यहीं से करा देते हैं, एक ये बना देते हैं, पिछली बार भी किया था। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे x भी 0, यहाँ पे x भी 0 और y भी 0, यानी x 0 पे y 0, यानी इसका c 0 है। तो ये क्या है? y = mx। इतना तो पता चल गया। अब देखना है कि स्लोप नेगेटिव है या पॉजिटिव है। कैसे देखना है? x एक्सिस से थीटा मेजर करो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये x एक्सिस यहाँ से थीटा मेजर किया, ये एक्सिस यहाँ से थीटा मेजर किया। अगर आप ध्यान से देखो तो थीटा कैसा आ रहा है? एक्यूट आ रहा है, 90 डिग्री से छोटा, तो स्लोप होती है पॉजिटिव, क्योंकि tan पॉजिटिव होता है। क्या क्लियर है? यानी m प्लस में आएगा। क्लियर? यहाँ पे देखो, अगर बात करें x 0 तो y की ये वाली वैल्यू है, इसको बोलेंगे +c, क्योंकि +c में है। और यहाँ पे देखो -c में नीचे, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y = mx - c, और इसकी हो जाएगी y = mx + c। ये पिछले लेक्चर में सारा पढ़ाया हुआ, ठीक है। अभी जस्ट रिवीजन, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है। यहाँ पे देख लो, एक मान लो ये आपका x है, ये आपका y है। अगर इस लाइन को देखो, x 0 पर y 0, यानी इंटरसेप्ट नहीं है, तो सीधे क्या लिखेंगे? y = mx। बट m भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, तो चेक करते हैं। x एक्सिस से थीटा मेजर करो, थीटा, ये थीटा, थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो थीटा इस बार क्या आ रहा है? ऑब्ट्यूज आ रहा है। ऑब्ट्यूज यानी 90 से बड़ा आ रहा है। अगर थीटा इज ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप कैसी होती है? नेगेटिव। कैसी होती है? नेगेटिव, क्योंकि tan कैसा होता है? नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज tan फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, 90 से 80 वो नेगेटिव होता है। अच्छा, नेगेटिव है तो क्या लगाना पड़ेगा? माइनस, को शक की बात, मतलब तीनों केस में -m आएगा। यहाँ पे देखो x 0 पे y कितना है? -c, और यहाँ पे कितना है? +c। तो ये हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी y = -mx + c, और ये आ जाएगा -mx - c। क्या क्लियर है बात? पक्का? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? इतना हमने उस दिन भी कर दिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम ग्राफ्स देखेंगे। पहले मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से ग्राफ्स देखने हैं हमने, फिर एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। हम जो ग्राफ देखने वाले हैं, पहला ग्राफ देखेंगे हम। इसके बाद जैसे टोटल ग्राफ थे, स्ट्रेट लाइन था, ठीक है, हम देख चुके हैं। फिर आज हम पढ़ेंगे पैराबोला, ठीक है, फिर सर्कल, देन इलिप्स, ठीक है, सर्कल इलिप्स करेंगे। फिर करेंगे हम हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर वाला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिर इसके बाद हम करेंगे एक्सपोनेंशियल कर्व, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे साइन एक्स का ग्राफ, कॉस एक्स का ग्राफ, इनके स्क्वायर का ग्राफ भी देख लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का ग्राफ। क्या इतनी बात क्लियर है? ये सब हम आज कवर करेंगे। फिर ठीक है, फिर कल मैं आपको थोड़ी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। ये कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताऊंगा।
साथ में हम AP पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये 11th में पढ़ते हो आप, मैथ वाले तो पूरा पढ़ेंगे, बट हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। साथ में सीरीज़ पढ़ाऊँगा थोड़ी सी और, जैसे log 1 + x की, ये सब हम कल पढ़ेंगे, ये सब हम आज पढ़ेंगे। और स्ट्रेट लाइन हम पढ़ चुके हैं। क्या क्लियर है बात? तो स्टार्ट करेंगे पैराबोला से। किससे स्टार्ट करेंगे? पैराबोला से। तो हेडिंग डालेंगे मेरे साथ, पैराबोला। हेडिंग डालेंगे पैराबोला। हेडिंग डालेंगे पैराबोला। क्लियर? क्या जाएगा? पैराबोला। पहली बात, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, इलिप्स, ये सब कोनिक सेक्शन में पढ़ते हो आप 11th के मैथ्स में। 11th के मैथ्स में चैप्टर है पूरा कोनिक सेक्शन। बट हम कितना पढ़ेंगे? जितना मेडिकल वाले बच्चे को भी समझ जाए, आपने तो पढ़ना ही है, जिसने नॉन मेडिकल रखा उसने तो पढ़ना ही है। बट हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना हमारे काम का है। फिजिक्स के लिए पढ़ना है हमने, इसके लिए नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पैराबोला। अब देखो, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है? बिल्कुल। तो ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लेट क्यों हो गए? ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर पैराबोला। पहली बात, आज पढ़ रहे हैं पैराबोला। क्या पढ़ रहे हैं? पैराबोला। हमने बोला जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सब क्या होती हैं? पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझते हैं? इसकी पावर, अच्छा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बताना। y = बताना जल्दी, 3x² + 2x - 5। क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल क्वाड्रेटिक है। अरे हाँ या ना? प्लस ले ले, माइनस ले ले। तूने ऐसी ही कोई जनरल इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो क्या ऐसे लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन? y = ax² + bx + c लिखते हैं, नहीं लिखते हैं? ये क्वाड्रेटिक है। कैसी है? क्या इतनी बात क्लियर? उसने बोला जितने भी पैराबोला हैं वो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है वो? ये जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पैराबोला है। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, थोड़ी सी बात करते हैं कैसे। अगर मैं जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखूं, क्या लिखूं? जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो बेटा जनरल इक्वेशन है y = 4ax²। क्या वैल्यू है? 4ax²। क्या तुम्हें आया? अब सुनो, ये जो 4 है और ये जो a है ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। तो हमको इसके काम की जरूरत, मैथ में पढ़ोगे, बट हमारे लिए काम की जरूरत है y = x²। क्या तुम्हें आया? नहीं आया? इसका मतलब ये पैराबोला की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? क्या यहाँ भी दिख रहा है एक स्क्वायर है और एक 1 है? एक स्क्वायर है और एक, अच्छा थोड़ी देर बातें करें। पैराबोला बेसिकली है क्या? फिजिक्स के लिए, मैथ के लिए बहुत बड़ा टॉपिक है, फिजिक्स के लिए तुमने कैसे समझना, सुन लेना। पहली बात, यहां पे x और यहां पे क्या है? y। ये जो x है इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट। और इसको हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। क्या बोलते हैं? तो पढ़ा होगा आपने थोड़ा बहुत, पढ़ा है ना यार? x इज द फंक्शन ऑफ y, y इज द फंक्शन ऑफ x, ऐसे सुनो। बट सुनो, आपके लिए काम का क्या है? कहने की बात है, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y कितना आता है? x की वैल्यू 1 पुट करूं तो y 2 पुट करूं तो 2। गधा है क्या? 2 नहीं लगाया इस पर, देख रहा है। अगर x की वैल्यू 2 पुट करूं तो y कितना आएगा? 3 पुट करूं तो 6। इसका मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज कर रहा हूं क्या y की वैल्यू चेंज हो रही है? इफेक्ट है। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, हमको पता चल गया ये पैराबोला है, पर बेसिकली आपको याद कैसे रखना है? यहाँ पे दिया आपको y और यहाँ पे दिया x, बीच में दिया इक्वल टू। सुनते जाना, 1 की पावर 1 होनी चाहिए और 1 की पावर 2 होनी चाहिए, आपको पैराबोला मिल जाएगा। मान ले इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर मान ले पैराबोला है। क्या है ये? जरूरी नहीं ऐसे, ऐसे भी हो सकता है y = -x²। अरे तुझे आया नहीं आया? ये भी क्या है? ये भी क्या है? अच्छा, मान ले मैं लिखूँ x = y²। ये भी क्या है? क्योंकि 1 की पावर 1 1 की पावर, अच्छा मैं ऐसे लिखूँ y = ये भी क्या है? क्या तुम्हें ये समझ आया? मतलब 1 की पावर 1 हो और 1 की पावर क्या हो? 2 हो, तो हमको पता चल जाता है वो पैराबोला है। फिजिक्स के लिए शॉर्टकट क्लियर है? ये सब इक्वेशन भूल जा। 1 की पावर 1 1 की पावर 1 की पावर 1 1 की पावर, अगर तू याद कर स्ट्रेट लाइन में क्या दोनों की पावर 1? यस सर। स्ट्रेट लाइन में क्या था? दोनों की पावर क्या थी? 1 थी। y = mx + c, c इज द इंटरसेप्ट, m इज द स्लोप। y की पावर 1 और x की पावर 1। इसमें 1 की पावर 1 और 1 की पावर क्या याद रहेगा? अब बनाएंगे इसको कैसे बनता है, पर क्या ये समझ आ गया बात? पक्का, मतलब जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे तूने ये इक्वेशंस पढ़ी हैं, s = ut + ½ at², पढ़ी है नहीं पढ़ी है? क्वाड्रेटिक है। क्या है ये? 2 1। तुझे आया नहीं आया? इसको छोड़ दे, हाईएस्ट पावर को देखने।
किसको देखते हैं, हाईएस्ट पावर को, 2 1। अच्छा मान लो u इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू हाफ at, ये भी क्या है क्वाड्रेटिक, कुछ एक की 2 एक की तो जो आया। मान लो एक्सेलरेशन नेगेटिव में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ at, ये भी क्या है क्वाड्रेटिक, तुझे आया नहीं आया, पक्का हाँ या ना। अगर तूने 10th में थोड़ी सी पढ़ी हो तो क्या ऐसे फॉर्मूले पढ़े थे, h इज इक्वल टू आई स्क्वायर r इंटू टी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़े, हाँ या ना, हाँ या ना। ये क्या है, आर और टी को कांस्टेंट कर दूं तो एक की पावर 1 एक की पावर तो आया नहीं आया, पक्का हाँ। तुझे आ रहा भी है नहीं यार, क्या पावर का ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, वी स्क्वायर बाय आर, पढ़े नहीं पढ़ा है। आर को कांस्टेंट कर दूं तो क्या, एक की पावर 1 एक की पावर, ये सब क्या है पैराबोला, ये सब क्या है। अब इसकी फिगर देखने जा रहे हैं पर क्या ये समझ गया, मतलब एक की पावर 1 और एक की पावर, पक्का। और अगर दोनों की पावर 1 हो तो स्ट्रेट लाइन, हाँ तुझे आ रहा है समझ। फिजिक्स के लिए पढ़ना है हमने, मैथ के लिए हमने नहीं पढ़ना है। मैथ में तो पूरा टॉपिक है कॉनिक सेक्शंस, उसमें पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देख, अब अगर मैं एक क्वेश्चन ले लूँ y x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और यहाँ पे एक और ले ले x इज इक्वल टू माइनस, क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करना आती हैं, ये x और ये x और ये सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, कोई टेंशन। एक काम कर, x को 0 पुट कर, कितना पुट कर, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, y को पुट कर, कोई बात नहीं, y को पुट कर 0, x कितना आया, x कितना आया बिल्कुल, y को पुट कर 1, कितना पुट कर 1, तो x कितना आया, x 1 आया, ठीक है। अब y को पुट कर 3, x आएगा 9, बिल्कुल आएगा नहीं आएगा, मतलब y को अगर मैं +3 पुट करूं तो x कितना आएगा 9, बिल्कुल सही बात है। पर अगर मैं -3 पुट करूं, -9 कैसे, माइनस माइनस प्लस नहीं होता है, तो अगर ये नहीं +3 करूं या -3 करूं, आंसर फिर भी क्या आना है, तुझे आया। अच्छा मान ले +4 पुट करूं तो 4 4 कितना है 16, कितना आया 16। अच्छा तो यहाँ पे अगर मैं +4 पुट करूं तो यहाँ पे 16 आता है, पर -4 करूं तो भी तुझे आ गया, पक्का हाँ। अब बनाएंगे ग्राफ, क्या बनाएंगे, ये x और ये y, क्या इतनी बात क्लियर। उसने बोला जब x 0 y तो क्या ग्राफ यहाँ पे आएगा पहला। अब सुनना, जब y +3 है, क्या है +3, और जब x क्या है 9, जब ये -3 है तब भी क्या x। अच्छा मुझे एक बात बता, y 3 क्या यहाँ पे आना है, मान लो यहाँ पे आता है, बट x का 9 कहाँ आएगा, x का 9 क्या यहाँ पे आएगा, आएगा पक्का। तो कहाँ बनाएंगे, मान ले x का, इसका 9 यहाँ पे आ रहा है और इसका 3 यहाँ पे आ रहा है, तो क्या यहाँ पे पॉइंट आएगा। मान ले ये x का कितना है 9, यहाँ पे x कितना है 9 और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है ये y इज इक्वल टू +3, क्या इतनी बात क्लियर। ग्राफ बनाना आते हैं नहीं आते। अच्छा उसने क्या बोला, ये 9 है जब ये -3 है, मान ले -3 कहाँ है, तो ये -3 है और फिर भी ये क्या है 9 है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे भी लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, क्या तुझे आया। अच्छा उसने बोला x को 16 कर, तो x 16 मान ले, यहाँ पे x 16 तब भी है जब y कितना है 4, मान ले 4 यहाँ पे है, y इज इक्वल टू +4 यहाँ पे है और -4 भी, तो y इज इक्वल टू -4। तुझे आ रहा है नहीं आ रहा है। अच्छा इसका मतलब क्या ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा और ये वाला पॉइंट तुझे आया। क्या ज्वाइन करना आता है, हाँ या ना, फ्री हैंड से ज्वाइन करना है, किससे, दिस इज द ग्राफ ऑफ पैराबोला। तुझे आया नहीं आया, पक्का। ये सी टाइप स्ट्रक्चर घूमता रहेगा सी, कभी सी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी, पर तुझे आया नहीं आया, क्या मुश्किल लगा तुझे, हाँ या ना, पक्का। हमने ऐसा नहीं करना, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है, मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ आपको। अब जो आगे पढ़ाऊंगा ना हाइपरबोला सर्कल इलिप्स, वो बिल्कुल क्रक्स में पढ़ाऊंगा, ये सब फालतू बकवास नहीं करूंगा। इसका मतलब तुझे पता है कि वैल्यू पुट करें तो आंसर आ जाता है, आंसर। अच्छा यहाँ पे देख ले, एक और देख ले, कुछ मुश्किल नहीं है। एक काम कर, y को 0 पुट मार तो x कितना आएगा, x भी 0 है, कोई शक नहीं है। पर यार मेरी एक कॉमन सुन, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक ही तो बात है, माइनस वहाँ लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। अच्छा एक काम कर, x की वैल्यू सुनना ध्यान से,
x की वैल्यू तू 1 पुट कर, कितनी पुट कर? 1 अगर x की वैल्यू 1 पुट करूं, सुनना ध्यान से देखना, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? √-1। पॉसिबल नहीं है ना, विच इज, अरे तुझे समझ आए? इसका मतलब हम x की वैल्यू नेगेटिव में पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे? तुझे आया ना ये बात? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव बन के क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। हाँ तुझे आ गया। मान ले x की वैल्यू मैं पुट करता हूँ -4, कितनी पुट करता हूँ? -4 तुझे आया? यस सर माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, तो y की वैल्यू क्या आएगी? +2 और -2। हाँ तुझे आया? +2 पे भी है और -2 पे भी। ये देख ले, -4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? +-2। तुझे आया? पक्का। अच्छा वहीं अगर मैं x की वैल्यू पुट करूँ -9, कितनी पुट करूँ? -9 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? +3 और, हाँ वैसे ही तुझे आ गया। अगर यहाँ पुट करूँ -16, तो +4 और, 4 -4 तुझे आया? मैं 4, 9, 16 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये क्या है? इसका परफेक्ट स्क्वायर है ना। ऐसे कुछ भी तू यार 5 पुट कर ले तो यहाँ √5 आ जाएगा, +-, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने तो सीखना है ना, हमने तो सीखना है। यहाँ पे देखो, क्या आ जाएगा? x और ये आ जाएगा y y। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 क्या यहाँ पे बनेगा? यस सर पक्का। अच्छा उसने बोला y की वैल्यू +2 और -2, y की वैल्यू +2 यहाँ पे बनाने यस सर और -2 नीचे अब मैं लिख रहा नहीं हूँ, पता चल गया तुझे? यस सर y की वैल्यू +3 यहाँ बना दे यस सर और -3 नीचे और 4 शॉर्ट को रहने दे दो, इतना पता तो है तेरे को। ठीक। अच्छा अब बता, जब इसकी वैल्यू +2 है, x कितना है? -4 कितना? -4 अच्छा -4 है, इसका मतलब जब वैल्यू 2 है, ये है -4, तो x प्लस में यहाँ पे हो जाएगा और माइनस में यहाँ, मतलब टर्म्स यहाँ से आएंगी। तो मान ले -4 यहाँ पे है, तो क्या ये वाला पॉइंट यहाँ बनेगा? यस सर पक्का। और ये वाला पॉइंट एक यहाँ बनेगा। तुझे आया? यस सर -9, -9 है +3 और -3 पे, मतलब 9 मान ले यहाँ पे, तो कुछ ये यहाँ पे बनेगा। अरे तुझे आया नहीं आया? -9 अच्छा सॉरी -9 है ना, यहाँ पे बनेगा, पर इसके सामने बनेगा ऐसे। यस सर और ये कहाँ बनेगा? यहाँ इसको इधर मान ले, इसको कहा, ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा कुछ यस सर यहाँ पे। क्या इतनी बात क्लियर? Yes, अब ज्वाइन करना तो नल्लों को भी आता है, आता है नहीं आता है? यस सर तो फ्री हैंड से ज्वाइन। क्या वैसे ही आया कुछ? पक्का हाँ या ना? क्या सी टाइप स्ट्रक्चर आ रहा है? कभी ऐसे कभी वैसे आएगा, नहीं आएगा? समझ आ गया? क्या मुश्किल है? हाँ या ना? अच्छा स्केल से बनाएगा तो और अच्छा बनेगा। ठीक है, ये बिल्कुल सी की तरह बनेगा। किसकी तरह बनेगा? ये देख सी की तरह, ऐसे ऐसे। क्लियर है? अच्छा अब सुन, एक चीज़ देख, कॉमन चीज़ दिखाता हूँ तेरे को। शॉर्टकट जो हमने सीखना है नीट के लिए, या फिर यही वाले बच्चे तो समझ ही जाएंगे। शॉर्टकट क्या? सुन, सिंगल पावर का है +x या -x, सोच के बोल। +x या -x? +x। तो उसकी तरफ सी बना दे, खोल दे पैराबोला। यहाँ पे प्लस है या -x? सिंगल पावर का है -x सिंगल पावर -x, तो ये कहाँ खुल गया? -x तुझे आया नहीं आया? पक्का हाँ या ना? हाँ या ना? मतलब जहाँ पे सिंगल पावर बन रही है वहाँ पे पैराबोला को खोल दो। यहाँ पे देख, खत्म कर रहे हैं पैराबोला हम, देख लेना आप। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। और नहीं कराऊंगा, सुन ले। y इज इक्वल टू x², y इज इक्वल टू -x², x इज इक्वल टू y², x इज इक्वल टू माइनस। क्या क्लियर? जल्दी जल्दी देखते रहना। ये शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट क्या है? 1 पावर पे पैराबोला खोलो। y पे ऊपर अच्छा ऊपर 1 पावर किस पे? y पे। तो ये क्या होता है? y, और ये होता है x। प्लस में है माइनस में? प्लस में ऊपर बढ़ेगा। क्या तुझे आया? Yes, sir. टच करना है इसके साथ। Yes, sir. क्या इतनी बात क्लियर? Yes, sir. पक्का। यहाँ पे देख, ये भी सेम बनेगा। क्या सेम कैसे बनेगा? y इज इक्वल टू -x² है, तो माइनस के यहाँ नहीं चले जाएगा, तो फिर नीचे बनेगा ऊपर बनेगा? नीचे बनेगा। नीचे बनेगा। x टच कर देना इसको। हाँ तुझे आया नहीं आया? Yes, sir. पक्का। अच्छा जरूरी नहीं है हर बार टच हो, जरूरी नहीं है हर बार, बच्चों क्योंकि x0 पे y कितना आ रहा था? 0 पर हर बार 0। मान ले वैल्यू दे दूं, y इज इक्वल टू x² + 2 है, तो पैराबोला एक की पावर 1 एक की पावर, बट एक बार कर। अब तू y 0 पुट कर, x से 2 आया। फिर मान ले ऐसे x² इज इक्वल टू y + 2, y 0 पुट कर। वो भी x की पावर कितनी आ रही है? x की पावर ±√2
आया नहीं आया, इसका मतलब हर बार जरूरी जीरो, तो ये थोड़ा ऊपर से भी बन सकता है, यस सर, वही इंटरसेप्ट वाली कहानी। क्लियर है बात? अच्छा यहाँ पे क्या माइनस यहाँ ले आऊँ यस सर, तो माइनस एक्स, क्या माइनस एक्स यहाँ पे है यस तो ऐसे बनेगा, यहाँ पे क्या है एक्स तो क्या ऐसे बनेगा, सर, पक्का। Yes, sir. अच्छा जरूरी नहीं है हर बार पूरा पूरा बने, हम हमेशा इसको पॉजिटिव में शो करेंगे, मतलब ये वाला भूल जाओ, तो इसका कैसे बन सकता है, यस सर, इसका कैसे बनेगा, इसका ऐसे बनेगा। ये दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव है, सर एक नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। दोनों नेगेटिव है, ठीक है क्लियर है। यहाँ पे बता कैसे बनेगा, अगर पॉजिटिव की बात करूँगा, पॉजिटिव ये दोनों पॉजिटिव। पक्का यस सर, गारंटी, नीचे वाला नेगेटिव है, सोच के बोल, मारना है मैंने तेरे को, नीचे वाला नेगेटिव है, ऊपर ये नेगेटिव है इस साइड नहीं है नेगेटिव, इस साइड वाला नेगेटिव होता है। हैं, पर सर नीचे वाला भी नेगेटिव, वही तो बोल रहा हूँ। अक्स इस साइड है सर, हाँ तो सर उस पे बनेगा तो नीचे वाला नेगेटिव होगा, पर अक्स तो पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स कितना है, अक्स पॉजिटिव है, अच्छा यहाँ पे, ये भी पॉजिटिव है यहाँ पे, सर, यहाँ पे अक्स नेगेटिव है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव, अबे याद रखना तुम्हें इतना, एक्स यहाँ पे कितना होता है पॉजिटिव, कितना होता है, Positive. और एक्स यहाँ पे कितना होता है, नेगेटिव होता है, पर यहाँ पे वाई कितना होता है, पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे वाई कितना होता है, पॉजिटिव ही होता है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे बता, यहाँ पे वाई नेगेटिव और एक्स भी क्या होता है, नेगेटिव। तुझे आया, यस सर, हाँ। यहाँ पे नीचे हाँ यहाँ पे बता ना एक्स क्या होगा, अक्स पॉजिटिव, हाँ अब यार इसको देखना, इधर दोनों एक नेगेटिव और एक, पॉजिटिव, इधर एक पॉजिटिव और एक, पॉजिटिव, इधर एक पॉजिटिव और एक, पॉजिटिव, यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक, नेगेटिव, यहाँ पे दोनों, नेगेटिव, पर यहाँ पे क्या पॉजिटिव आया है वाई, तो एक्स को भी पॉजिटिव, तो वाई क्या हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव, वाई नीचे नेगेटिव होता है, कैसी बात कर रहे हैं, तो अगर एक्स में बनाएंगे तो क्या ऐसे बनाएगा ग्राफ, यस सर, तुझे आया नहीं आया, Yes, sir. बस सिंपल, हाँ या ना, यस सर, हाँ या ना, Yes, sir. पक्का, Yes, sir. गारंटी। यहाँ पे कौन पॉजिटिव है, एक्स या वाई, सर यहाँ पे वाई पॉजिटिव है और एक्स एक्स नेगेटिव, यहाँ पे, सर यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, तो तू ग्राफ बना सकता है नहीं बना सकता है, Yes, sir. मान लो उसने बोला वो वाला बनाओ जहाँ पे वाई नेगेटिव है और एक्स पॉजिटिव है, तो क्या ये नीचे वाला बनेगा, क्या दिक्कत है, यहाँ से क्या कर देना, तुझे आ गया नहीं आ Yes, गया, sir. पक्का। यस सर, अब इस पे और चर्चा नहीं कर रहा मैं, क्लियर है बात, Yes, sir. अब जल्दी जल्दी पढ़ेंगे अगले, क्या ये समझ आ गया, Yes, sir. हाँ, मतलब अगर तुझे एक्स और वाई में, एक्स और वाई कुछ भी हो सकते हैं बेसिकली, पर पावर अगर 1 1 मिले तो तू समझ जाएगा क्या है, स्ट्रेट लाइन, अच्छा एक की पावर 1 और एक की पावर, तो भी समझ जाएगा क्या है, पैराबोला, पैराबोला, क्या है तू पैराबोला, क्या है, इतनी बात क्लियर। अच्छा पैराबोला तेरे को मैंने कंडीशन बता दी, जो छोटा है उसकी जगह सी खोल दो, पैराबोला खोल दो, क्या क्लियर है, पर प्लस माइनस का ध्यान देना है, रखना है। अब तीसरा आता है हमारे पास सर्कल, क्या आता है सर्कल, सर्कल, देख सर्कल कुछ भी नहीं है, तेरे को पता है एक फिक्स पॉइंट होता है, यस सर, और एक पॉइंट से हम उसको घुमाते हैं, और वो पॉइंट क्या रेडियस बन जाता है घुमाते, हर जगह ऐसे ही होता है ना सर्कल यार, यस सर, क्या ये पॉइंट आर है तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, तो ये पॉइंट भी, R. तुझे पता है ना यार, ये सब नहीं बता रहा, सर्कल का रेडियस क्या होता है, ये सब क्या होता है, रेडियस आर, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, और उसका फॉर्मूला क्या पाई आर स्क्वायर एरिया का, ये सब नहीं बता रहा। अब सुन इक्वेशन क्या है इसकी, इक्वेशन पे ध्यान देते हैं, इक्वेशन जो इसकी है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, क्या याद रखेगा यस सर, पक्का। बट बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये वो इक्वेशन है जब सर्कल का सेंटर कहाँ है, यहाँ पे 0, पर जरूरी नहीं है, यहाँ भी हो सकता है ना, पर तुझे वो नहीं पढ़ना। फिर यहाँ पे आ जाता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर, और वो h और k यहाँ के कोऑर्डिनेट है, पर इस टाइम h और k कितना है 0 0, कितना है, तो तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत, तूने यही समझना। अब ये जो r है ये है रेडियस, क्या है ये, रेडियस, बस ये बात याद रखनी, तुझे आया नहीं आया। अब सुन समझ पहचानेगा कैसे, पहली बात कंडीशन सुन, x और y के साथ, x एंड y के साथ, इसके साथ वाला होता है उसको क्या बोलते हैं यार, कांस्टेंट, नहीं यार इनके साथ होता है जो कोफिशिएंट, कांस्टेंट, कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, कोफिशिएंट नहीं हो जाएगी, पहली बात, तुझे आया नहीं आया, Yes, sir. मान क्वेश्चन दूँ 4x स्क्वायर प्लस, अच्छा कहते इजी क्वेश्चन करता रहे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, क्या इतनी बात क्लियर, क्वेश्चन पूछा पहले तक कौन सी इक्वेशन है, सर ये सर्कल, सर्कल, एक बात बता, स्ट्रेट लाइन में क्या दोनों 1 1, यस स्ट्रेट लाइन में, दोनों 1 1, पैराबोला में 1 1 1, सर्कल में दोनों, हाँ तुझे आया नहीं आया। अच्छा रेडियस, इसका रेडियस बता, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, यस सर, तो 4 क्या है आर, तो रेडियस कितना है 4, तुझे आया, रेडियस कितना बना 4। मान ले तेरे को पूछूं, करते जाना, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, बता दे रेडियस,
हाँ 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो रेडियस कितना आ गया, तुझे आया नहीं आया, पक्का गारंटी, क्या मुश्किल था, मतलब दोनों स्क्वायर मिलेंगे तो क्या लिखना है, सर्कल। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का, हाँ या ना, हाँ या ना, चल ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं इलिप्स, क्या बोलते हैं, इलिप्स, पर सर्कल को ध्यान में रखना, ठीक है। उधर से एक कंसेप्ट और भी बताऊंगा, हालांकि इलिप्स बहुत बड़ी है, इसमें ऐसा कोई इतना आसानी से नहीं पढ़ाई जाती है, बट हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे काम क्या। देख हमने देखा कि जो सन है, सन के आगे पीछे क्या रिवॉल्व करते हैं, मान लीजिए सन है, तो हम क्या सोचते हैं धरती ऐसे घूमती है ना, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ये प्लैनेट अर्थ है, ये मार्स है, कुछ भी है, पर एक्चुअल में देखा गया, एक्चुअल में बताया गया, ये आप ग्रेविटेशन में पढ़ोगे, किस में पढ़ोगे, कैपलर के लॉ में, ठीक है। उसने बोला है कि जो धरती घूम रही है ये ऐसे घूम रही है, इलिप्टिकल ऑर्बिट, कैसे है, अंडे वाली शेप, इसको बोलते हैं इलिप्टिकल, क्या बोलते हैं, इलिप्टिकल। ये क्या सर्कुलर है ना ये, उसने बोला ऐसे नहीं घूमते, ये ऐसे घूमते हैं, कैसे घूमते हैं, क्या इतनी बात क्लियर। फर्क का क्या क्या बताया गया, सुनना, पहली बात तो इलिप्टिकल ऐसे देखिए, मान ले सर्कल के कितने सेंटर थे, एक, इसके मान ले 2 सेंटर होते हैं, एक ये और एक ये, इसको बोलते हैं फोकस, क्या बोलते हैं, फोकस, और 2 बन जाएंगे तो बोलेंगे फोसाई, क्या बोलेंगे, फोसाई, FOCI, क्या तुझे आया, पक्का, प्लूरल, ये सिंगुलर ये प्लूरल, क्या इसके 2 फोसाई, क्या इतनी बात क्लियर। इसकी प्रॉपर्टी क्या सुन ले, जैसे सर्कल में क्या है, सर्कल में क्या है कि अगर मैं एक ऐसे करके पूरी आर्क खींचता हूँ 5 रेडियस की, तो वो हमेशा आर ही बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, मतलब अगर मैं ये देखूँ ये भी आ रहा है, 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 हाँ या ना। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है, मान ले यहाँ पे कोई पॉइंट है P x, y, कुछ भी है x, अगर मान ले ये यहाँ से 8, जैसे मान ले 5 नहीं, ठीक है, 7 मीटर दूर है, मतलब ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, हो नहीं हो मुझे कोई दिक्कत, तो यहाँ से मान ले 3 मीटर दूर है, कितने मीटर दूर है, तो टोटल कितना क्या 10 का सम आ रहा है, 7 + 3 10, बिल्कुल। तो जब ये यहाँ चला पॉइंट, जब ये यहाँ चला तो यहाँ से दूरी होगी मान ले 5, तो यहाँ से भी दूरी कितनी होगी 5, टोटल इनका सम 10 ही आएगा। मान ले यहाँ से यहाँ आ गया ये पॉइंट, तो ये बन गया 4 और ये कितना बन जाएगा 6, तुझे आया। मान ले ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो यहाँ से 2 और यहाँ से कितना बन जाएगा 8, कितना बन जाएगा 8, फिर ये पॉइंट यहाँ आया, यहाँ से 2 और यहाँ से फिर कितना बन गया, तुझे आया नहीं आया, पक्का, फिर ये यहाँ बन गया, फिर ये यहाँ बन गया, यहाँ से 4 और यहाँ से, मतलब ऐसे ऐसे अगर पॉइंट हम जोड़ें, अगर ऐसे ऐसे हम पॉइंट जोड़ें तो ये कुछ ऐसे ऑर्बिट बनेगी जिसको हम बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट, क्या बोलते हैं, ये देख कुछ ऐसे बनेगा, क्या तुझे आया या नहीं आया, पक्का। इसको बोलेंगे F1 और इसको बोलेंगे क्या, कोई क्लियर, पक्का, हाँ या ना, कोई दिक्कत। अच्छा सुन, ये इसका सेंटर ऑफ पाथ से, ये इसका सेंटर, ये इसका क्या, क्लियर है बात, पक्का। अब सुन, अगर तू ध्यान से देख तो ये वाली एक्सिस बड़ी है, ये वाली एक्सिस बड़ी है, दोनों सेम है, मतलब ये और ये दोनों सेम, फिर कौन सी बड़ी है, ये वाली बड़ी है या ये वाली बड़ी है, लेंथ में ये वाली बड़ी है ना, तो इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस, क्या तुझे आया। और इस वाले को क्या बोलेंगे, माइनर एक्सिस, क्या बोलेंगे, माइनर एक्सिस, तुझे आया, पक्का। अच्छा मान ले इसको मैंने बोला A, क्या बोला, तो ये भी सेंटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा A, इसको मैंने बोला B, तो ये भी कितना हो जाएगा B, तुझे आया। इसका मतलब अगर मैं हाफ लूँ, पूरी को बोलते हैं मेजर एक्सिस, तो हाफ को बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस, क्या बोलेंगे, यानी A की वैल्यू है सेमी मेजर एक्सिस, तुझे आया, पक्का। अच्छा तो B क्या हो जाएगा, B हो जाएगा सेमी माइनर एक्सिस, हाँ या ना। अच्छा अगर मैं मेजर एक्सिस की बात करूं तो ये क्या 2 गुना है सेमी मेजर के, तो इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, ट्वाइस है, और इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, ट्वाइस भी। क्या तुझे आया, पक्का, हाँ या ना, हाँ या ना। अभी इक्वेशन नहीं लिखाई है मैंने इसकी, अभी इक्वेशन लिखाई, पर क्या तुझे ये समझ आया। अच्छा इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसेंट्रिसिटी होती है, पैराफिलियन होता है, फिर आपने तो कुछ ही याद नहीं रखना, जब वो मैं ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा मैं समझा दूंगा, पर तुझे क्या ये समझ आया, तू इक्वेशन से खेलना है, किससे खेलना है, इक्वेशन से खेलना है। अच्छा ये बात समझ आई। अच्छा तुझे थोड़ी इलिप्स भी समझ आ गई, तूने रिलेट भी किया। अब जो इलिप्स की इक्वेशन है सुनना, वो इक्वेशन है x² + y² इज इक्वल टू अपॉन a² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। क्या क्लियर है बात, ये इक्वेशन किसकी है, इलिप्स की, किसकी है, इलिप्स की, किसकी है, क्या इतनी बात क्लियर, पक्का। पहचानेंगे कैसे, समझा दूंगा, बिल्कुल बताऊंगा, पर क्या ये समझ आ गया। अच्छा ए और बी समझ गया, तो क्या ए और बी समझ गया। अच्छा अब सुन बेटा, अगर अच्छा ये क्वेश्चन ऐसी भी हो सकती है, x² / b² + y² / a² इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या सुनना बेटा, a बड़ा है या b बड़ा है,
ए बड़ा है, ए बड़ा ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, वो क्या है, सेमी माइनर। इसका मतलब हमको पता है ए इज ग्रेटर देन, कोई शक की बात नहीं है। तो हम जब इलिप्स बनाएंगे तो हम दो तरीके से बना सकते हैं। सुनना, क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगा। इसको मैं बोलूँ एक्स, इसको मैं बोलूँ, इसको मैं बोलूँ एक्स, इसको मैं बोलूँ। इस इक्वेशन में देख, ए एक्स के नीचे बड़ा वाला आ रहा है या वाई के नीचे, एक्स के नीचे बड़ा है, तो ये जो इलिप्स बनेगी ये एक्स एक्सिस में ऐसे बनेगी। क्या तुझे आया? मतलब ये ऐसे बनेगी क्योंकि ए बड़ा है ना यार इसमें, एक्स की तरफ। पर यहाँ देख ए बड़ा है पर किसके नीचे आ रहा है, वाई के नीचे। तो यहाँ पे ये इलिप्स ऐसे बनेगा। क्या तुझे आया या नहीं आया? पक्का। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल इलिप्स। क्या बोलेंगे? और उसको क्या बोलेंगे हम? वर्टिकल इलिप्स। क्या बोलेंगे? तुझे आया नहीं आया? पक्का। हालांकि आपको इतना नहीं आना है ये, पर फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या क्लियर है बात? अब क्वेश्चन करने हैं इसको, इसमें क्या कैसे देखना है। देखो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर ये सर्कल भी हो सकता है। नहीं यार, बी स्क्वायर ए स्क्वायर कहाँ है उसमें, है कोई उसमें? अगर तेरे को पता है एक्स के नीचे कुछ टर्म आ गई ना तो सर्कल तो वो है ही नहीं है। और यहाँ पे हमेशा क्या चाहिए? 1। हमेशा क्या चाहिए? ये बात याद रखना। क्लियर है? क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें, एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, समझ आएगा। इलिप्स थोड़ा बहुत फंडा समझ आया। दो फोसाई होते हैं, कितने? ठीक है। ग्रेविटेशन में बोलते हैं, जब ग्रेविटेशन पढ़ोगे ना उसमें बोलेंगे इन दो फोसाई में से एक फोसाई पे सन बैठा है। क्या बैठा है? सन। हमारा सन है ना जो, इन दो फोसाई से एक फोसाई पे बैठा है। और जितने भी प्लैनेट है वो इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में आगे पीछे घूम रहे हैं। क्या क्लियर है बात? ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे हम, जो चैप्टर नंबर 7 8 है शायद। ठीक, यहाँ पे देखो क्वेश्चन, देखो 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, प्लीज ध्यान पे देना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन पहले थोड़ा इजी से स्टार्ट करते हैं, इज इक्वल टू थोड़ा दिमाग से स्टार्ट करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इज इक्वल टू 16। ठीक है, एक काम करो, तूने इधर 1 लाना है। क्या लाना है? तेरा काम क्या है जिंदगी में? इधर क्या लाना है? क्या इतनी बात क्लियर? पक्का। तो तू क्या करेगा इसको? 16 से क्या कर देगा? तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1, 4/16 क्या बचेगा? 4। और यहाँ क्या बचेगा? क्या इतनी बात क्लियर? ये 4 4, इसका मतलब क्या ए और बी बराबर हो गए हैं? यार अगर ए और बी बराबर हो जाए, यानी देख ए कितना लंबा था, बी कितना सा था, ये दोनों बराबर हो गए। बेटा दोनों बराबर हो गए तो सर्कल बन गया ना। फील करना, ये देख ये आ गया ए और ये आ गया, सर्कल बन गया। और देख इक्वेशन भी सर्कल की बनेगी। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर। क्या सर्कल है? तो आर रेडियस कितना है इसका? 2 सेंटीमीटर। तुझे आया नहीं आया? पक्का। इसका मतलब ये स्पेशल कंडीशन है, इलिप्स की ही स्पेशल कंडीशन है सर्कल। जब ए और बी क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं तो वो क्या बन जाता है? सर्कल बन जाता है। क्या बन जाता है? क्या याद रहेगा? ये क्वेश्चन इसीलिए कराया था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 देख, माना मैं बोलता हूँ 4x स्क्वायर, यही कराऊंगा लास्ट, और एक और करा दूंगा। चल 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 144। कितना आया? तेरा काम क्या है? क्या इसको 1 बनाना? तो डिवाइड किससे कर देंगे? 144 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 144, यहाँ पे भी आ जाएगा 144 और यहाँ पे भी आ जाएगा। तुझे आया नहीं आया? ये कटा 1 से तो यहाँ बच गया 1, 4/144। बेटा ये कटा 3 से 3 और ये बचा 36। ये क्या बचा? 36 से, अरे ये देख 3 से 12, 24 बचा तो 6, तो यहाँ पर आया 36 प्लस 9। बेटा ये कटेगा 16 से, अरे 16 10 160, 16 कम कर दे 144। किससे बेटा? 16 से। क्या तुझे आया? पक्का। अब मुझे बात सुन, 1 भी आ गया, इसके नीचे कुछ भी आ गया। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर बाय 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ, अगर ए की वैल्यू बोल, बी की वैल्यू बोल, 4 का स्क्वायर कैसे यार? 6 और 4 स्क्वायर कैसे? क्लियर है? आप सुन, एक्स के नीचे बड़ा है या वाई के नीचे? एक्स के नीचे बड़ा। तो ऐसे बनाएंगे या ऐसे बनाएंगे? हाँ, तुझे आ गया नहीं आ गया? पक्का। अच्छा मैं लेंथ पूछूं, लेंथ बता मुझे मेजर एक्सिस की कितनी आएगी? 6 कैसे? ये तो माइनर है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा क्या? अबे ए तो ये है तो पूरा तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितनी आई? 12। अच्छा माइनर एक्सिस की कितनी आई? हाँ माइनर फुल ही होती है। सैम भी पूछा गया 16। कितनी? 4 2 8 4 से कर दिया। क्यों? कितनी आई? 8। क्या क्लियर है बात? अच्छा आधी कितनी आई? आधी पूरी। हाँ बिल्कुल। क्या क्लियर है बात? पक्का। क्या मुश्किल लगा तुझे? कोई मुश्किल? हाँ या ना? और क्वेश्चन करना है इस पे? करना है?
चल एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसमें क्या है देख, यहाँ पे भी सिंपल ही दिया था, उसमें भी सिंपल नहीं देंगे, तुझे ढूंढना पड़ेगा। और ढूंढना कैसे पड़ेगा देख, तुझे पता है दोनों सिंगल हो तो स्ट्रेट लाइन, एक सिंगल एक डबल तो पैराबोला, दोनों स्क्वायर तो सर्कल, दोनों स्क्वायर और साथ में राइट वन और नीचे कुछ टर्म हो तो इलिप्स। इतना तो पता है ना तुझे। आ जा क्वेश्चन देख, तूने बताना है v वर्सेस x में, किसमें तेरे को कोई भी इक्वेशन दी है, मान ले यार पेंडुलम वाली घड़ी देखिए, मान ले वो ऐसे करिए 10 10 10 10 10 10 10 10, इसको बोलते हैं एसएचएम। क्या बोलते हैं तो भूल जा क्या बोलते हैं, बस याद रख 10 10 10 10 10 कर रही है वो, ठीक है कुछ भी है सो। तो मैंने इक्वेशन लिखी v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अरे मैंने भी नहीं पढ़ा, ये लास्ट चैप्टर में आएगा, मैंने भी नहीं पढ़ा, मान ले तूने भी नहीं पढ़ा, बस तू सुन। v है वेलोसिटी, v क्या है, क्या तू जानता है? हाँ ओमेगा, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? तू क्या जानता है? नहीं जानता तो भूल जा, कोई दिक्कत। a है एम्पलीट्यूड, क्या है, क्या तू जानता है? नहीं जानता तो भूल जा। x है डिस्प्लेसमेंट, x क्या है, इसको जानता है तो याद रख। अब याद रख ये दो चीज़ें हैं ना, ये कांस्टेंट है, कैसी हैं? कांस्टेंट। क्या है ये? मतलब एक a होगा और एक क्या, दोनों कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता, ठीक है ना। हमको v वर्सेस x में बताना है, इसका मतलब एक x है और एक y है। अरे एक x है और दूसरा तो y क्या है, v। इतना समझ गया? अच्छा हम क्या करेंगे, पहली बात अंडर रूट हटाओ। क्या हटाओ? हमने इसको इक्वेशन में लाना है ना, हमको पता चलना है कि क्या हो सकता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और यहाँ बचा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा साइड स्क्वायर मार दिया। अब सुन, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस, क्या इतनी बात क्लियर? बेटा अगर यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर नहीं आता, थोड़ी हिम्मत होती कि यहाँ सर्कल हो सकता है, क्या नीचे कुछ आ गया तो क्या होगा, ये इलिप्सी होगी, इलिप्सी होगी ना। पर चल दिमाग लगाते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। पर यहाँ पे क्या लाना है, 1 लाना है, तो a स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बचा v स्क्वायर, इसको भी a स्क्वायर से, तो यहाँ क्या बचेगा, a ओमेगा का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या दिख रहा है, इलिप्स। हाँ या ना, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन दिस स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन दिस। आया तो या नहीं आया? पक्का। क्या ये इलिप्स, क्या ये? अच्छा अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं बेटा, a बड़ा है या a इंटू ओमेगा? बड़ा है, इसका मतलब ये क्या है, a और ये क्या है, b। इसका मतलब x के नीचे बड़ा है या y के नीचे बड़ा है? x के नीचे बड़ा, मतलब कि y के नीचे बड़ा है। तो देखता नहीं है बोलने से पहले, x के नीचे बड़ा है या y के नीचे बड़ा है? y के नीचे बड़ा है। तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ये होता है नल्ले ऐसे। क्या तुझे आया? बेटा पढ़ना शुरू करना तो मार मार के मैंने हड्डियाँ तोड़ देनी है, बिल्कुल नहीं बढ़ता है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल पता क्या होता है? क्या होता है हॉरिजॉन्टल? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल, स्ट्रेट लाइन तो ऐसे भी हो सकती है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये तो फिर ये हॉरिजॉन्टल है, फिर क्या है ये? वर्टिकल है। वर्टिकल सीधा, याद रखना, वर्टिकल तो हॉरिजॉन्टल, दोनों सीधे ही होते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। क्लियर है? अगर नहीं याद रहता तो एक्स वाई में याद रख देना, तुम्हारा कौन सा एक्स वाई चेंज होता है, एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल, वाई मतलब वर्टिकल, अभी के लिए। क्लियर बात? पक्का? क्या मुश्किल लगा तुझे? चल ठीक है। अब पढ़ेंगे हम हाइपरबोला। क्या पढ़ेंगे? हाइपरबोला। सर क्या पैराबोला, क्या हाइपरबोला? इससे पहले तेरे को याद सब कुछ होना चाहिए, याद सब मेरे साथ साथ बोलते जा। अगर दोनों की पावर 1 1 एक्स वाई में, हाँ स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड। एक की पावर 1 एक की पावर 2 कुछ भी हो सकता है, तो पैराबोला। ठीक है, दोनों की पावर 2 2 है, पर नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, फिर क्या बनेगा? सर्कल। दोनों की पावर 2 2 और राइट साइड में 1, राइट साइड में क्या 1 और नीचे भी कुछ, तो क्या बनेगा? एलिप्स। तो बोला नहीं जाता तेरे से? क्या याद? क्या अभी तो पढ़ा, अभी भूल गया तू? क्या वो बोलते हैं इसको, याद भूलना नहीं चाहिए, मैं मजाक में। ठीक है, अब है हाइपरबोला। क्या अभी पढ़ा 1 मिनट में, अभी भूल गया? क्या दिमाग है क्या है? साइकिल चलाने में तो नंबर 1 है, पढ़ने में क्या हो गया तुझे? ठीक है, हाइपरबोला। हाइपरबोला देख बेटा, कहीं भी तेरे को ऐसा दिखेगा ना, y इज इक्वल टू 1/x दिखता है ना, ऐसे दिखता है, नहीं दिखता? कैसे दिखता है? y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। कैसे दिखता है? y इज इक्वल टू 1/x क्यूब। दिखता है, नहीं दिखता है? या फिर ऐसे दिखेगा y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं, तेरे को पता है इक्वल टू लगाएंगे कोई कांस्टेंट आएगा, तो हम बोल सकते हैं y इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर कहीं भी दिखता है ना तो ये चुप करके हाइपरबोला है। क्या है ये?
मतलब इन्वर्स में पावर 1, इन्वर्स में पावर 2, इन्वर्स में 3, इन्वर्स में चलती क्या इतनी बात क्लियर। अब ग्राफ बनाने का सिंपल तरीका वैल्यू पुट करो। क्या करो, हालांकि मैं तेरे को लटा दूंगा, पर कौन सा रेक्टेंगुलर वाला है, कौन सा रेक्टेंगुलर वाला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। मान ले तेरे को वैल्यू पुट करना आती है। एक्स की वैल्यू 0 पुट कर, वाई कितना आएगा, तो 1 कैसे आएगा, कितना आएगा भाई, कभी 0 कभी 1 कभी नॉट डिफाइंड, क्या बोल रहा है तू, नॉट डिफाइंड है। तो एक चीज बोलना, x 0 तो 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी, है ना। तो y कितना आया, अच्छा टेंस टू है, ये मैथ में पढ़ोगे आप, टेंस टू मतलब y x 0 नहीं हुआ, x 0 की तरफ जा रहा है। अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो y किसकी तरफ जा रहा होगा, इंफिनिटी की तरफ, ठीक है। सोच समझ के बोलना बेटा, गुस्सा होता है। अगर x की वैल्यू 1 पुट कर तो y कितना आ रहा है, 1/1 कितना आ गया। अगर x की वैल्यू में इंफिनिटी पुट करूं, क्या करूं, 1/∞ इज 0, तो y कितना आ गया, इसका मतलब x 0 था तो y कितना था, मान ले इसके पास 0 रुपए थे तो इसके पास करोड़ रुपए थे। जब इसके पास करोड़ आए तो इसके पास कितने हो गए, क्या तुझे आया नहीं आया, ग्राफ सुन ले, ये x और ये x 0 तो y कितना है, इंफिनिटी। बेटा x 0 यहाँ पे होगा पर y इंफिनिटी है, देखो y की वैल्यू देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे बाहर से नहीं बनाना, इधर से ही बनाना है, ऐसा नहीं कि बाहर ले जाए, सबसे ऊपर से। मान ले यहाँ पे इंफिनिटी है, क्या इतनी बात क्लियर, पक्का। जब x 0 y कितना, इंफिनिटी, बिल्कुल पास से, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। उसने बोला जब x 1 तो y कितना, तो x 1 तो y भी कितना, कुछ यहाँ पे, क्या तुझे आया, हाँ या ना। अच्छा उसने बोला जब x इंफिनिटी y 0, मतलब y 0 यहाँ होगा और इंफिनिटी यहाँ पे होगा x का, तो तुझे आया। तो ग्राफ तू ज्वाइन कर सकता है, फ्री हैंड से ज्वाइन, क्या तुझे आया, हाँ या ना, पक्का। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है ये फिजिक्स में, हर तीसरी जगह यूज होगा, हर तीसरी जगह, क्योंकि रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ो, कुछ भी पोटेंशियल पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, यही ग्राफ बनने हैं। तो याद रखना 12th में तो बहुत काम आएगा ये हाइपरबोला। क्या आप सुन, मैं करा रहा नहीं, ऊपर सुन, मान ले स्क्वायर होता, मान ले तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या बनती है, इनफाइनाइट। x की वैल्यू इनफाइनाइट तो y फिर भी बनता 0, मतलब ग्राफ कुछ ऐसे ही आता, ग्राफ पर स्लोप थोड़ी बिगड़ जाती, स्लोप थोड़ी चेंज हो सकती थी। मान ले स्लोप उसकी ऐसे आ जाती पर ग्राफ कैसा बनता है, ऐसे। मान ले 3 आया था तो फिर स्लोप ऐसे आ जाती, पर ग्राफ ऐसे ही बनता। क्या तुझे आया नहीं आया, क्योंकि फील करना, हमने तो 1 1 ही पुट किया ना, इसके बाद 2 भी तो पुट कर सकते हैं ना। ये देख यहाँ पे x2 पुट कर तो y कितना आ जाएगा, 1/2, पर यहाँ पे 2 पुट कर तो x क्या आ जाएगा, 1/4। तो फर्क यहाँ पे बढ़ेगा, लास्ट टर्म में कोई फर्क, स्टार्टिंग भी यहाँ से इसके बीच में फर्क हो सकता है। कि तुझे आया नहीं आया, करके नहीं दिखा रहा हूँ मैं, तुझे आ गया पक्का, हाँ या ना, हाँ या ना। अब मोमेंटम पढ़ा था तूने, मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। बेटा मास अगर कांस्टेंट कर दे, वेलोसिटी कांस्टेंट कर दो, हैं तो हम बोल सकते हैं m इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट मोमेंटम। अरे बोल सकते हैं, नहीं बोलते। मान लो मोमेंटम कांस्टेंट कर दिया तो मास इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट। ग्राफ कौन सा बना, ये वाला, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट हो गया तो m यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल टू द v हो गया, फिर यही बना बनेगा m वर्सेस v का ग्राफ। क्या तुझे आया नहीं आया, हाँ या ना। तो ये सब याद रखना पक्का, हाँ या ना, याद रखेगा, आसान था। इसके लिए आपने इतने जानना है, इसकी कोई इक्वेशन, इसको पहचानना पड़ेगा आपने, 1/x 1/x स्क्वायर करके। क्लियर है पक्का। अभी तक हमने जितने पढ़े, एक और लिख देता हूँ मैं, ये एलिप्स बनेगा, ये सर्कल बनेगा। अच्छा हमने बोला अगर ऐसे होगा y इज इक्वल टू 1/x या x इज इक्वल टू 1/y, स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, तो ये सब क्या बनेंगे, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या क्लियर पक्का, हाँ या ना। ठीक है, इसके बाद करते हैं एक्सपोनेंशियल का ग्राफ। किसका, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। हालांकि ज़्यादा आते नहीं है आपको, ये आप तब पढ़ोगे जब पोटेंशियल, जब चार्जिंग या डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ोगे ना 12th में, तब इसका एक ग्राफ आता है। क्या पता इधर भी देखने को मिल जाए। चलो सुनो, कोई बात नहीं, आसान है। माने मैं बोलता हूँ, कोई भी टर्म बोलता हूँ, y इज इक्वल टू z e की पावर माइनस के x, कुछ भी है, हमको नहीं पता। क्या इतनी बात क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन उसमें तो किए हैं ना डायमेंशंस में, हमने बोला था e की पावर कुछ भी हो डायमेंशन लेस होती है, फिर k x को डायमेंशन लेस करते हैं, x का डिस्प्लेसमेंट होता है तो k की वैल्यू निकाल देते हैं, m0 l0 t0, x जाएगा वहां पे तो क्या हो जाएगा, कर जाएगा l, क्या डिस्प्लेसमेंट है ना l1, तो उधर जाएगा तो l-1। तो ये करते थे नहीं करते थे, वही चीज़ है। और हमको पता है y और z के बराबर होना चाहिए, क्योंकि डायमेंशन दोनों के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस है, तो जो y होगा वही होगा। तुझे आया नहीं आया, इसका मतलब ये z किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। हाँ तुझे आया। ग्राफ सुन, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँ, क्या पुट करूँ बेटा, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1,
अरे e की पावर 0 ये क्या है, हम बोलते हैं ना 2 की पावर 3, 4 की पावर 2 बोलते हैं। बस मान लीजिए वही कुछ पावर 2, वही कुछ पावर 3 है, वही कुछ पावर 10 है, क्या इतनी बात क्लियर। x 0 तो e की पावर 0 इज 1, तो y की वैल्यू कितनी आई z। तुझे आया, मुश्किल था। मान ले x की पावर इन्फिनाइट कर दूं, क्या कर दूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू z डिवाइड बाई e की पावर k इन्फिनाइट। अरे माइनस में नीचे जाएगा प्लस में, एनीथिंग रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, मतलब एनीथिंग क्या, e की पावर इन्फिनिटी। बेटा बहुत टर्म बढ़ रही है, इसका मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना आ गया 0। अरे तुझे आया नहीं आया, मतलब y कितना आ गया, क्लियर। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, क्या बनाऊँ इसका, ये x और ये, जब x 0 है y 0, y की कुछ वैल्यू और उसको बोला z, क्या बोला z, यहाँ y किसके बराबर है, तुझे आया। उसने बोला जब y 0 है, जब y 0 है, x कितना इन्फिनाइट, तो यहाँ पे 0, तो x क्या यहाँ पे मिलेगा इन्फिनिटी। तो कुछ ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन मत बना देना, स्ट्रेट लाइन तो तब होगा ना जब दोनों की पावर 1 1 हो। तुझे आया नहीं आया यहाँ पे, हाँ तुझे आया या नहीं आया, पक्का, क्या मुश्किल था, हाँ या ना, हाँ या ना। एक और क्वेश्चन देख ले इसी के साथ। मान ले अब तेरे को कुछ अलग ही चीज़ दी हुई है, मान ले क्वेश्चन ऐसे, y इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय एक्स। देखने में तो कुछ पता नहीं चल रहा है, 1 है 2 है पैराबोला है स्ट्रेट लाइन, नहीं पता चल रहा। हम वैल्यूज पुट करेंगे, क्या करेंगे, चुप करके x की वैल्यू 0 पुट कर। बेटा x 0 तो 1 अपॉन 0 इन्फिनाइट, 1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो y कितना आया, तुझे आया, हाँ या ना। x की वैल्यू इन्फिनाइट पुट कर, बेटा 1 अपॉन इन्फिनाइट 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, k, कितनी वैल्यू आ गई k। इसका उल्टा नहीं, इसका उल्टा नहीं है, ठीक है सॉरी, इसका उल्टा नहीं है, क्या y की वैल्यू अगर k को 1 कर दें तो 1 भी आ सकती है। हाँ तो k पता नहीं है ना हमको, 1 2 3 4 क्या है। अरे देखना x की वैल्यू 0, तो 1 अपॉन 0 इन्फिनाइट, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करें तो इन्फिनाइट, तो 1 अपॉन इन्फिनाइट 0, तुझे आया। x की वैल्यू इन्फिनाइट, तो 1 अपॉन इन्फिनाइट 0, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, तो y किसके बराबर आ गया, हाँ तो वही तो लिखे, 1 प्लस 0 0 है ना, x और y। ग्राफ बहुत आसान है, टेंशन लेने की कोई जरूरत, ठीक है। x 0 तो y कितना, तो यहाँ बनेगा, जब x इन्फिनाइट है y के, अच्छा x इन्फिनाइट यहाँ बनता है, पर y कितना है उस टाइम k, तो मान ले y के k की वैल्यू है यहाँ पे, तो यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। बट कैसे बन सकता है, सुन, ऐसे भी बन सकता है, बन सकता है ना, और ऐसे भी बन सकता है, बन सकता है। बेटा ये वाला ठीक है और ये वाला क्यों समझता हूँ, बेटा अगर तू ऐसे जाएगा तो इसका मतलब है तू उसको टच कर गया, y के पे तू इन्फिनाइट हो गया, पर वो होना ही नहीं है ना, इन्फिनिटी का मतलब ये उसके साथ साथ चलता रहेगा। फील करना यार, जब तू ऐसे जा रहा है तो क्या ये लाइन टच हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, पर ये वाली लाइन क्या कभी टच होगी, ये तो सीधी जा रही है टन, तो मतलब ये वाला ग्राफ कैसा है, गलत। तुझे आया या नहीं आया, हाँ या ना। उसने क्या बोला, उसने ये बोला जब y k को टेंस करेगा तो x इन्फिनिटी को टेंस करेगा, हो थोड़ी जाएगा, तो इसका मतलब अगर तू जा रहा है टच कर गया ना, तो गलत है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, जो ऊपर बनाया। तुझे आया या नहीं आया, पक्का पक्का गारंटी, हाँ या ना। इसका मतलब तूने देखना, वैल्यू पुट करना बहुत अच्छी बात है। तूने एक और चीज़ देख ली कि एक्सपोनेंशियल के ग्राफ कैसे होते हैं, क्लियर, ठीक है। अब ग्राफ का लास्ट सेशन बचता है, इसको बोलते हैं साइन एक्स कॉस एक्स के ग्राफ। किसके, ये बहुत आसान है, ये मिटा दूंगी, समझ गया ना तू। सुन, साइन एक्स का देख बेटा, साइन एक्स का ग्राफ देखना तो ना डिग्री, मतलब डिग्री के हिसाब से। पहले 0 पुट करेंगे, 30 पुट करेंगे, 45 पुट करेंगे और 60 कर ले रहा, फिर 90 पुट करेंगे। क्या तुझे आया, फिर डायरेक्ट देख लेंगे, कोई बड़ी बात। सुन, ये x, ये y, क्या तुझे आया, साइन एक्स का। मान ले यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। तुझे आया पक्का, इतना तेरे को पता है साइन 0 कितना होता है। अच्छा 0 मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ पे 0, क्या तुझे आया। अच्छा साइन 0 0 तो मतलब 0, साइन 30 1/2 मतलब हाफ, मान ले कहीं यहाँ पे
क्या तुझे आया? साइन 45 1/√2 तो बड़ा होगा कम होगा, क्योंकि √2 तो कम, √2 कम होता है पर 1 है तो ज़्यादा होगा। इसका मतलब कुछ यहाँ पे आएगा। क्या तुझे आया? फिर आएगा √3/2, √3 क्या 1.7, 3 कुछ डिवाइड बाई 2 तो फिर और ज़्यादा आएगा 0.8 कुछ में आएगा। अरे तुझे आ रहा है नहीं आ रहा तो इससे बड़ा आएगा। और साइन 90 कितना होता है? 1 कितना होता है? 1 तो ये कहीं पे यहाँ पे आएगा। अगर तुझे आया तो क्या करेंगे? फ्री हैंड से ज्वाइन कर दे। क्या कहते हैं? फ्री हैंड से। क्या ये ग्राफ बना? बिल्कुल। थोड़ा उसको और जूम करें, अच्छा लगेगा तेरे को। थोड़ा और जूम करें, अच्छा लगेगा। मान ले अगर मैं इसको ग्राफ ऐसे बनाऊँ, यहाँ पे रखूँ 0, तुझे आ रहा है? यहाँ पे रखूँ 90 डिग्री और यहाँ पे रखूँ 180 डिग्री। क्लियर? यहाँ पे रखूँ 270 डिग्री और यहाँ पे रखूँ 360। बेटा जो हमने अभी तक ग्राफ बनाया है 90 तक है, तो तुझे पता है 0 से स्टार्ट होता है इसका ग्राफ। यहाँ तक कैसे आया मैक्सिमम, फिर यहाँ से हाँ तुझे आया ये साइन का ग्राफ। क्लियर है बात? देख ले साइन 0 कितना होता है? 0 तो मिला। बेटा 90 यहाँ आना था ना यार। रुक जा, ये देख, ये है 90, ये है 180, ये है 270 और ये है 360। इसको मिटाई दो। क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा? अब देख, थोड़ा ऐसे गंदा मच गया, कोई बात नहीं। 0 से लेकर 90 क्या बढ़ रहा है? यही तो होती है मैक्सिमम वैल्यू 1, फिर गिरेगा। साइन 0 इज 0, साइन 180 इज 0, साइन 360 इज आ रहा है ना 0 0। अब साइन 90 कितना होता है? 1, तो यहाँ पे आया 1। अब साइन 270 कितना होता है बेटा? -1 तो आया ना। तो ये है साइन का ग्राफ। किसका ग्राफ है? साइन का ग्राफ। तो क्या तुझे समझ आया नहीं आया? अगर साथ में ही मैं कॉस का ग्राफ बना दूँ, किसका बना दूँ? y वर्सेस x। तो बेटा यहाँ मान ले 0, यहाँ मान ले, हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसका, कंजूसी गया। ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ गया? 180। आगे बढ़ते हैं। क्या तुझे ये समझ आया? पक्का ये वाला मिटा दूं? यहाँ पे देखो cos x का ग्राफ, ठीक है? cos x का यहाँ पे देखो cos x, मान लो ये 0, ठीक है? फिर ये वाला थोड़ा बड़ा कर देते हैं, कर दोगी। ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360। क्या क्लियर? तो cos 0 था 1, हाँ बिल्कुल यही तो बात है। साइन 0 0 तो 0 से ग्राफ स्टार्ट होगा, cos 0 1 तो 1 से स्टार्ट करा, और cos 90 0। अच्छा बिल्कुल, माँ यहाँ वैल्यू 1, cos 180 फिर -1 मतलब -1 यहाँ पे, मतलब ये पॉइंट। तो अगर मैं इसको जोड़ूँ और दिखाऊँ आपको तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। क्या क्लियर है बात? पक्का गारंटी आया ना? देख लो cos 0 1, cos 90 0, cos 180 -1, cos 270 है 0। तो क्लियर होगी साइन और cos के ग्राफ, क्लियर होगी। ठीक है, मान फिर से अगर आपको शॉर्टकट बताऊँ मैं सीधे, तो ये हमारा साइन का ग्राफ, ये 0 90 180 270 और 360 ग्राफ बनाऊँ तो कुछ ऐसे साइन का बना रहा हूँ, 90 180 270 360, साइन 0 0, साइन ठीक है। हमने साइन का ग्राफ देख लिया, अब कॉस का देख लेते हैं। यहाँ पे देखो कॉस का, यहाँ पे मान लो 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, यहाँ पे 360। क्या क्लियर बात? अच्छा, cos 0 कितना होता है? 1। मान लो यहाँ पे cos 90 0,
cos 180 -1, मतलब मान लो यहाँ पे 1 है तो -1 यहाँ पे आएगा, इसका तो ये यहाँ पे, फिर cos 270 फिर 0 फिर 1, इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। क्या क्लियर है बात पक्का? क्या क्लियर होगी बात पक्का? अगर वहीं मैं फिर से साइन की बात कर दूं तो थोड़ी सिमिलरिटी बताता हूँ। मान लो ये साइन की है तो ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। क्या इतनी बात क्लियर? साइन 0 0, cos 90 सॉरी साइन 90 1 और साइन 180 0, साइन 270 -1। क्या क्लियर है? अगर आप इस पोर्शन को हटा दो, अगर यहाँ से वो वाला ग्राफ देखो तो देखो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करेगा। देखो वो वाला भी ऐसे, यहाँ तक देखो, यहाँ तक इसको भी हटा दो 2 मिनट के लिए। ये ग्राफ ऐसे, ये ग्राफ ऐसे, क्यों? क्योंकि साइन और कॉस में फेस का डिफरेंस 90 होता है। जैसे हमने पढ़ा है साइन 90 - x cos x, साइन 90 + x cos x, बस वही बात है, 90 का डिफरेंस होता है। ये 0 से स्टार्ट होता है और ये 1 से। ये शॉर्टकट है इसका कहने का मतलब। अगर बिना देखे बताना, कुछ नहीं दिया, बस ऐसे दिया, ये ग्राफ दिया ऐसे और ये ग्राफ दिया ऐसे, तो आप सीधे बोल सकते हो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो साइन का ग्राफ है। क्या क्लियर है पता? अच्छा, जरूरी नहीं ऐसे ही हो, प्लस और माइनस में भी हो सकता है। मान लो cos x की जगह -cos x दी है, देख लो यार, और यहाँ पे -sin x दी है, ये -sin x और ये -cos x। क्या क्लियर है बात? तो -sin x है तो सुनो, sin 0 0 होगा तो 0 से स्टार्ट, बट sin 90 कितना होता है 1 पर आ जाएगा -1, इसका मतलब अब ग्राफ ये देखो यहाँ से ये 1 ऊपर आ रहा था ना, अब -1 नीचे, मतलब ग्राफ तो 0 से स्टार्ट होगा बट अब नीचे से स्टार्ट होगा। क्या क्लियर होगी बात पक्का? जहाँ जहाँ 1 था वहाँ -1, जहाँ जहाँ -1 था वहाँ 0, तो कोई फर्क पड़ने पड़ेगा। -cos x देखो 1 से स्टार्ट हो रहा था, इसका मतलब अब -1 से स्टार्ट होगा। 0 पे तो कोई फर्क हमको पड़ता नहीं है। फिर जहाँ -1 तो वहाँ पे 1, तो मतलब इस बार ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। तो cos x का ग्राफ 1 से स्टार्ट, -cos x का -1 से स्टार्ट, sin x का 0 से और -sin x का 0 से, दोनों का 0 से। क्या इतनी बात क्लियर है पक्का? अच्छा, अब मान लो इसके स्क्वायर के ग्राफ मिल गए आपको, स्क्वायर के ग्राफ मिल सकते हैं ना, साइन स्क्वायर का, कॉस स्क्वायर का। ये देखो मान लो उसने बोला साइन स्क्वायर x का ग्राफ बनाओ और यहाँ पे कॉस स्क्वायर x का, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं साइन x का बनाऊँ और यहाँ पे cos x का बनाऊँ, जो कि बहुत बार बना चुका हूँ, पर चलो आपको याद भी रह जाएगा। 0 से स्टार्ट, 1 से स्टार्ट। क्या इतनी बात क्लियर? अब सुनो, उससे बोला साइन स्क्वायर x, फील करो यहाँ पे 0, यहाँ पे वैल्यू साइन 90 की कितनी होती थी 1, और यहाँ पे 270 पे कितनी होती थी -1। cos की बात करूँ तो यहाँ पे cos 0 थी 1 और cos 180 कितना था -1। जब हम स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 0 का कोई फर्क नहीं है, बट -1 का स्क्वायर क्या 1 आ जाएगा? बिल्कुल। इसका मतलब माइनस में कोई भी टर्म नहीं आएगी, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस में आता है। इसका मतलब माइनस में ग्राफ बनेगा ही नहीं। ये ग्राफ एब्सेंट, यहाँ पे ये ग्राफ एब्सेंट। इसका मतलब जो माइनस की टर्म है वो भी किस में हो जाएगी? प्लस में। तो जो साइन स्क्वायर x का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे। नीचे कोई भी ग्राफ नहीं आएगा। और cos स्क्वायर x का जो बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। क्या तुम्हें समझ आ गया पक्का? ये देखो यही तो बोल रहा हूँ, यहाँ से देखो तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। याद रखना दोनों की पावर 1 xy तो स्ट्रेट लाइन, एक की पावर 2 तो पैराबोला। फिर देख लेना छोटे वाले की तरफ मुंह खोल देना पैराबोला का, माइनस प्लस का ध्यान रखना। उसके बाद दोनों की पावर 2 तो सर्कल। बट कंडीशन क्या? कोफिशिएंट में कुछ चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कोफिशिएंट में नीचे कुछ आ गया, AB वगैरह कुछ आ गया और राइट साइड 1 आ गया तो इलिप्स बन जाएगी। अगर इन्वर्सल रिलेशन है 2 3 4 कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो हाइपरबोला। हाइपरबोला सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना। उसके बाद एक्सपोनेंशियल के ग्राफ देख लिया, उसके बाद साइन x और cos x का भी देख लिया। क्या क्लियर है बात पक्का? साइन x का याद रखना 0 से स्टार्ट होता है और cos x का किससे स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है और माइनस वैसा वैसा हो जाएगा। और स्क्वायर में कोई भी माइनस की टर्म नहीं आएगी। कल हम पढ़ेंगे AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन GP पढ़ेंगे, 2-3 सीरीज और करेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला होता है b² - 4ac √/2ac -b + माइनस वो वाला, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर? बाकी सारा मैंने कंप्लीट कर दिया। फिर कल के लेक्चर के बाद हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। ठीक है।